पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। खासकर संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर जोरदार स्वागत और कई समस्याओं को लेकर उन्होंने जो अपनी बातें रखी, क्या कहना चाहिए? संकल्प सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के माध्यम से आज जो प्रोग्राम दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने सीनियर सिटीजन्स ने उनको जो फेस होते हैं परेशानियाँ वो बताई। और सीनियर सिटीजन्स हमारे समाज के बैकबोन हैं और उन जिस तरह से बैकबोन मजबूत रहेगा तो शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे ही हमारे ज्येष्ठ अगर परेशान नहीं है, अगर वो उनको सही मायने में सम्मान, उनके योग्य से सम्मान मिलता है तो समाज भी स्वस्थ रहेगा। और आज का जो अपने सीनियर सिटीजन्स जो है वो हमारे लिए हमेशा से ही मार्गदर्शन पर सूचनाएं देते आ रहे हैं। के माध्यम से जो भी निवेदन आता है या सूचना आता है वो खाली उनके लिए नहीं रहते, ओवरऑल पूरे समाज के लिए रहते हैं। और आज उन्होंने जो भी निवेदन किया है वो सही मायने में पूरे ज्येष्ठ नागरिकों की समस्या है और महानगर पालिका के माध्यम से ये समस्या है हटाने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूँ। हम भी यही चाहते हैं जो करनानी साहब ने बताया कि ये छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, लेकिन हमारा एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ कुछ रैंप होनी चाहिए जिसके ऊपर के सीनियर सिटीज़न आराम से जा सके। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना बहुत मुश्किल है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, सभी स्टेशंस के ऊपर ये रैंप बन रही है, लिफ्ट बन रही है, तो वो हमारे लिए हम चाहते हैं कि CBD स्टेशन सबसे बिजी स्टेशन ये है, बट वो सीनियर सिटीजन के लिए सामान के साथ ऊपर नीचे जाना पड़ा, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। तो भी आज यहाँ पर आए और उसके बाद जो है एक आश्वासन, सभी ने अपनी समस्याएं रखी, एक जोरदार स्वागत। और मैंने देखा कि उनको मतलब गाना भी गाकर संगीत सुना कर भी जो है एक खुशी जो दी गई। और उसके बाद फिर क्या लगता है उनके आश्वासन के बाद कितना काम आपको इसमें? देखिए, आश्वासन हर कोई देता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी ये नई सरकार आई है मतलब, तो ज़रूर हमारे को इसमें सफलता मिलेगी। इसको हमको 100% गारंटी है, क्योंकि कोई हमारी बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, वैसे तो कॉरपोरेशन करता ही है। तो ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसमें हमको कोई शंका नहीं है। पेंडिंग था क्योंकि इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, इसलिए नई पॉलिसी नहीं बन पा रही थी। अभी इलेक्टेड बॉडी आ गई है और हमारे ट्रांसपोर्ट के मेंबर भी हमारे साथ हैं, तो जो हमारी डिमांड है वो इनसे रिलेटेड है, तो ये तो निश्चित रूप से होने वाली है। और बाकी जो हमने बताया है, एक मेन जो कि भाई मीटिंग होनी चाहिए टाइम टू टाइम, और क्या वो डिपार्टमेंट जो है ना उसके समय ये जो स्कीम्स हैं कॉरपोरेशन की, बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, दुनिया भर की स्कीम्स चलाते हैं, तो सीनियर सिटीजन की जो प्रायोरिटी है वो उनके इसमें इतनी पीछे रह जाती है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भाई सीनियर सिटीजन को भी उसमें प्रायोरिटी देना चाहिए, टाइम टू टाइम मीटिंग होनी चाहिए, और उसमें जो भी समस्याएँ आती हैं तो उसका समाधान जल्दी हो जाएगा, पेंडिंग नहीं रहेगा। यही हमारी एक खास करके मेरे हिसाब से या बॉडी से ये रिक्वेस्ट है भाई इसको जीवित रखा जाए। ये नहीं कि भाई 2-2 साल 3-3 साल मीटिंग नहीं हो, पता नहीं है, तो समस्याएं छोटी मोटी भी होती है तो उसका समाधान हो जाए मीटिंग होकर। ये हमारी सबकी तरफ से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हैं कि हमको उन्होंने प्राधान्य दिया आने के लिए, इतनी उनकी व्यस्तता होने के बावजूद भी, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमें तो बहुत प्राउड होता है कि महिला हमारी महापौर बनी है, तो ये बहुत प्राउड की बात है। और मैं चाहूँगी वो बहुत आगे बढ़े और हम लोग की जो भी प्रॉब्लम हो हमारे सिटी की वो सॉल्व करें और हमारा सिटी एकदम नीट एंड क्लीन करें, बस यही रिक्वेस्ट है। नमस्कार सभी को। और बहुत ज़रूरी है बड़ों की बातों को सुनना, क्योंकि बड़े कहते हैं ना हमारे परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है, और अगर हम बड़ों की परवाह करते हैं तो बड़ों की बातें सुनकर और साझा करके जितना उनके लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में जितनी तेज़ी से दुनिया बदल रही है, बच्चों की रुचियाँ शौक़ बदल रहे हैं, उतनी ही जिम्मेदारी से हमारे बड़े अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस संगठन को चला रहे हैं, और एक गार्डन में सब इकट्ठा होकर अपनी बातों को साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख से जुड़ रहे हैं और दूसरों से साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि महापौर का स्वागत भी किया गया है और उनसे अपनी बातें साझा की है। और ये बड़ों की सबसे बड़ा बड़प्पन तो यही होता है कि दिल की बात दिल से कर ले। हमें उम्मीद बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का जो रिकॉर्ड है, हम श्री गणेश जी नायक को बहुत साल से 2000 साल से पहचानते हैं, और उनका जो रिकॉर्ड है कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उनको बहुत झुकाव है,
और जो भी समस्या है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, आप देखते ही विरंगुड़ा केंद्र जो रंजन केंद्र बनाए हैं, ये उनके वजह से बनाए, उनकी स्फूर्ति है इसमें कि गार्डन में अच्छा सा हो, इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दिया जाए। उसी तरह अभी जो हमने डिमांड रखा है कि जो वरिष्ठ नागरिक बीमार है, अभी उनकी बीमारी दुरुस्त नहीं हो सकती है, अभी केवल केयर कर सकते हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई तो भी एक हॉस्पिटल में नवी मुंबई में एक कक्ष, स्पेशल कक्ष तैयार होना चाहिए जहाँ के वहाँ पर वो आराम कर सके। तो ये होगा, हमें बहुत आशा है, 150% अपेक्षा है, हमें खातरी है, विश्वास है। धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि ये जो कर्नाटक साहब ने लिस्ट दी उसमें से कोशिश करें जितनी वो पूरी कर सकें। सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारे लिए ऐसा हमारे प्रोफेसर बता रहे हैं कि आप आपके 5 कार्यक्रम आयोजित हैं, उसमें भी आपने हमको प्राधान्य दिया, उसके लिए मैं सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार हूँ। वैसे भी अभी शुरू में तो आपका कार्यक्रम इतने व्यस्त रहेंगे, किसी कोई कल्पना नहीं कर सकते हम, और हमको आपने वहाँ भी अच्छे से रुपया मिले, आप आए, हम तो इतने गदगद हैं कि पूछे मत। मैं एक बार आपके सबकी तरफ से बधाई देता हूँ आपको करने के लिए, और नवी मुंबई में आपके मार्गदर्शन में बहुत कुछ आप लेती होगी, ऐसे हमारी आशा। जहाँ तक हमारे एसोसिएशन का सवाल है, हमारे यहाँ करीब 150 मेंबर हैं, उसमें से सब ज़्यादातर कुछ शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे यहाँ, PRC के, ONGC के, और बाकी रिटायर्ड डिफेंस के, आर्मी के, नेवी के ऑफिसर हैं, कुछ हमारे कमांडर साहब हैं, नेवी के रिटायर्ड, और साहब हमारे भाई प्रेसिडेंट हैं। तो वैसे हमारे NMMC सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी करती है, और हिंदुस्तान में पहली ऐसी संस्था है जिसने सीनियर सिटीजन के लिए इतना बहुत कुछ करने का सोचा है, आगे भी करें। इतना भी दिल्ली के बाद में ऐसा है, हर एक संस्था की और व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो और कुछ तो हमारी छोटी सी डिमांड है। खरं तर आपल्याकडे अनुभवांचा मार्गदर्शन, संस्कार, परंपरा यांची जी शिदोरी आहे ती म्हणजे आपल्यासाठी जिवंत पाठशाळा आहे। आणि ह्या सर्वांच्या माध्यमातून आज जे आम्ही यश बघतोय ते यशाचा पाया जो आहे तो नक्कीच तुमच्या सर्वांच्या कष्टाने उभारलेला आहे, आणि आपला सन्मान म्हणजे नक्कीच येणाऱ्या आपल्या पूर्ण भविष्याचा सन्मान असणार आहे। आपल्या माध्यमातून नवीन नवीन योजना, मार्गदर्शन, सूचना ज्या पण आम्हाला भेटतील ते नक्कीच आम्हाला मार्गदर्शनपर ठरणार आहे। पुढच्या भविष्यात निश्चित काहीतरी धोरणात्मक कार्य करण्यास आम्हाला मदत करणार आहे। ज्येष्ठ नागरिकांच्या ह्या विरंगुळा केंद्र हे आपला एक परिवार आहे, आणि त्या परिवाराच्या माध्यमातून नेहमीच संस्कार, मार्गदर्शन आणि सामाजिक उपयोगी योगासारखे उपक्रम राबवले जातात। खरंच ही कौतुकास्पद बाब आहे। आपल्या मार्गदर्शनाखाली नवी मुंबईची जडणघडण आणखी चांगल्या पद्धतीने नक्कीच होणार आहे। ज्या ठिकाणी लहानांना प्रेम आणि ज्येष्ठांना सन्मान दिला जातो ते घर आणि ती संस्था, ते शहर नक्कीच देशाच्या नव्हे तर जगाच्या पाठीवर मोठा सन्मान मिळवणार आहे। आपल्या नवी मुंबईला आताच मी दिल्लीला एक मेयर कॉन्फरन्स अटेंड केला, आणि तिथं नवी मुंबई मेयर एवढा सन्मान मला मिळाला। बाकी ठिकाणाचे मी मेयर तिथं होते, पण नवी मुंबईचं नाव एवढ्या मोठ्या सन्मानाने घेतलं जातं, ह्याला कारण आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद आहे। आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून नेहमीच आपल्या नवी मुंबईच्या पोर्टलवर ज्या सूचना येतात किंवा जे मार्गदर्शन आपल्या माध्यमातून दिलं जातं, आणि पालिकेच्या माध्यमातून, प्रशासनाच्या माध्यमातून, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून त्या सूचनांवर इम्प्लिमेंट केलं जातं, त्याच्यावर काम केलं जातं। आणि आज आपलं नवी मुंबई शहर महाराष्ट्रात प्रत्येक 1 नंबरवर आहे। तर आपल्या देशामध्ये आता स्वच्छ सर्वेक्षण मानांकनामध्ये जे 3 नंबर होतं, तर आपण आता स्वच्छ लीगमध्ये आहोत, ज्याच्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणच्या
वर आपण गेलेलो आहोत. म्हणजे एवढं सगळं आपल्या नवी मुंबई शहराविषयी चांगलं होतं यासाठी आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन नक्कीच उपयोगात येणार आहे. आपल्या महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आपल्यासाठी जे आरोग्य शिबिर किंवा विरंगुळा केंद्र जे काही आम्हाला करता येईल ते मी त्याच्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करेन आणि नेहमीच आपले जे आपल्याकडून ज्या पण आपल्या सूचना आलेल्या आहेत त्या माध्यमातून बजेटमध्ये अधिकाधिक प्रोव्हिजन करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. आपण खरंच मला वेळ असता तर मी सरांची गाणी अजून ऐकली असती. मलाही खूप आवडतं गाणं ऐकायला बोलायला, पण वेळ अपुरा आहे आणि आपल्या सर्वांच्या सानिध्यात ऐकणं म्हणजे खरंच खूप मोठं भाग्य आहे माझं आणि आपला आशीर्वाद असाच माझ्यावर नवी मुंबईवर राहू दे. एवढे मी बोलून माझे 2 शब्द संपवते आणि थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.